नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तबरेज़ अगवान। मध्य प्रदेश कांग्रेस से ज़िला प्रभार के लिए नवनियुक्त जो प्रभारी है, ज़िला प्रभारी नीमच ज़िले की, वे नीरू खान को नियुक्त किया गया था। उसके बाद नीमच ज़िले का आज पहला दौरा उनका है और आखिर इस दौरे को लेकर क्या खास बात है हम उनसे जानेंगे। जी मैडम, आपका स्वागत है MP44 में। कल ही दिग्विजय सिंह जी पूर्व CM नीमच में आ रहे हैं और उसके एक दिन पहले ही आपका दौरा है, किस तरह के संकेत हैं? देखिए, यहाँ पर मुझे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने नीमच ज़िले के प्रभारी के रूप में भेजा है और कल राज्यसभा सांसद श्री दिग्विजय सिंह जी नीमच ज़िले की विभिन्न विधानसभाओं में मंडल और सेक्टर की मीटिंग लेने वाले हैं और उस मीटिंग के पूर्व हम सभी हमारे शहर अध्यक्ष जी और सारे साथी पदाधिकारी मिलकर उस मीटिंग का जायज़ा लेना चाहते हैं। इसके लिए मैं आज एक दिन पहले यहाँ पर पहुँची हूँ और पूरा यकीन है कि फिर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैडम, आप नीमच ज़िले से अच्छी तरह से वाकिफ़ है, समय समय पर आप नीमच में आते भी रहे हैं। एक बड़ा मसला है नीमच में गुटबाजी का। कांग्रेसियों में आपस में सहमति नहीं बनती है, अलग अलग गुट है, इनको एकजुट करने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब जिला अध्यक्ष जी को भी दायित्व मिला था तो इनके पास भी चुनौती थी, अब आपको प्रभार मिला, आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि आप पर विश्वास जताया गया है 2 जिला अध्यक्षों को दरकिनार करके। तो क्या अहम भूमिका? देखिए, एक घर में जो मियाँ बीवी होते हैं उनके बीच में भी खटपट चलती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मिलकर काम नहीं करते, वो मिलकर परिवार चलाते हैं। तो संगठन भी एक परिवार की तरह होता है, आपस में चलता रहता है, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर गुटबाजी की बात है तो नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो भाजपा में जैसे कि दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा कि 10 नेताओं ने अपने सूट बूट सिलाकर बैठे हुए हैं, जबकि कांग्रेस में सिर्फ एक ही दावेदार है, एक ही चेहरा है और सब मिलकर हम एक साथ, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि हम एकजुट होकर काम करेंगे। मियाँ बीवी का आपने जुमला बोला, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो तलाक जैसी स्थिति बन जाती है सिंधिया से लेकर पार्षद तक में, तो इसको किस तरह से आप देखें? देखिए, फिर वो वाली बात है कि सिंधिया ने जो गद्दारी की थी, इस प्रदेश की जनता ने अपना अमूल्य वोट कमलनाथ जी को दिया था, मुख्यमंत्री और इस प्रदेश के मुखिया के रूप में चुना था। इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की है, इनको तो चुनाव की भी ज़रूरत नहीं है। ये लोकतंत्र का और संविधान का गला घोट रहे हैं और हम मिलकर उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस का उद्देश्य सत्ता बनाना नहीं है, कांग्रेस का उद्देश्य इस देश की रक्षा करना, इस देश के अस्तित्व की रक्षा करना और इस प्रदेश को बचाना। ये 1000 रुपये लाडली बहनों को देने की बात करते हैं, इन्हें शर्म आना चाहिए। सिलेंडर 1200 रुपये में देते हैं लाडली बहनों को, और जिस तरीके से यहाँ पर बेटियों को दिन दहाड़े धार में हमारी एक बेटी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई, तब शिवराज सिंह चौहान जी कहाँ चले जाते हैं। तो बहुत सारी बातें, बात तलाक की नहीं है, ना बात निकाह की है, बात ये है कि ये जो सरकार है, ये सरकार स्वयं में असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक सरकार है। अभी आप देख सकते हैं मैडम कि आप महिला है, संगठन इतना कमज़ोर है कि आपको रिसीव करने एक महिला नहीं आ सकी, तो किस तरह से मजबूती मिलेगी संगठन? देखिए, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मैं अलग से जब महिलाओं की मीटिंग लूँगी तो महिलाएं भी आएगी। हमारा आज का कार्यक्रम जावत जाने का, इसलिए आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि जब औपचारिक संगठन की मीटिंग होगी वहाँ पर आप महिलाओं की तादाद भी देखेंगे। मैम, ये जो नीमच है ये RSS का गढ़ है, यहाँ पर सालों से तीनों विधानसभा में भाजपा काबिज़ है। अभी ये एक चुनौती बड़ी है, किस तरह से देखेंगे आप कि तीनों विधानसभा में कांग्रेस का कैसा गढ़ है? बस 4000 से जीत कर आते हैं। ये कांग्रेस को ख़त्म करने की बात करते हैं और कितने वोटों से कांग्रेस हारी है आपको पता होगा। तो ये गढ़ नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश में एक तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं और हम लड़ते रहेंगे। और ये जो चुनाव है 2023 का, हम तीनों सीट जीत कर रहेंगे। तो ये थी हमारे साथ कमलनाथ के खास लोगों में शुमार नूरी खान, जिन्होंने नीमच ज़िले में आज इनका पहला दौरा था और MP44 से पहली चर्चा की है। आप देखते रहिए MP44 न्यूज़।